योगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए और रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा बताया, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की भी बात कही। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स। तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? आशिका हमारी सहयोगी कोलकाता से हमसे सीधे जुड़ी हुई हैं। आशिका, आपने बात की है जो सुशांत के करीबी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, किस ओर वो इशारा कर रहे थे इस पूरी चर्चा में, जो सार बात समझ में आ रही है और जिस दिशा में तफ्तीश की जा सकती है? देखिए, लगातार अंकित की तरफ से ये कहा जा रहा था कि परिवार जब भी रिया चक्रवर्ती के सुशांत के जीवन में आने के पहले परिवार जब भी साथ होता था खुश रहता था, कभी डिप्रेशन में नहीं देखा सुशांत को और कभी कोई इस तरह का नशा करते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर साफ तौर पर रिया का जो क्लेम है कि परिवार उनके जीवन में आने के पहले से सुशांत को ड्रग्स दिया करता था, चाहे दवाओं के रूप में, चाहे फिर गांजा, CBD ऑयल, जिसकी भी बात हो रही है, उसके बारे में साफ तौर पर डिनाई किया है अंकित ने। प्रशांत, अंकित ने डिनाई कर दिया है, ये कुछ और इशारा करती है, लेकिन रिया का कबूलनामा चार्जशीट में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। NCB को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे के का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था। और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके, रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब। पंकज जो कह रहे हैं वो किसी और दिशा में जाता हुआ बयान दिखाई दे रहा है। लेकिन आनंद, जिस बातों का जिक्र चार्जशीट में किया गया है उसमें तो कुछ दूसरी ही बातें रिया ने कही है जो दर्ज भी की गई है। तफ्तीश में मेल कैसे होगा? कैसे एक सही दिशा में यह पूरी तफ्तीश आगे बढ़ती दिखाई देगी?
जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी की यही कवायद है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो जानकारी हमें मिल रही है कि अगस्त के एंड तक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो एनसीबी फिर से इस पूरे मामले में जो 16/2020 कंप्लेंट केस फाइल हुआ था, जिसमें रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, शोभिक को गिरफ्तार किया गया था, उनके जो भाई हैं, और कई ड्रग्स पेडलर और कई और जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कुल 33 आरोपी थे। एनसीबी का सीधे सीधे यह कहना है कि जिन जिन लोगों ने भी एनसीबी के सामने बयान दिए हैं, जिन जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो या कोई रिकवरी हो कोई ड्रग्स की या कोई चैट्स हो, उन तमाम चीज़ों के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जा रही है। हमने सीधा सवाल एनसीबी के अधिकारियों से ये पूछा कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती ने आपको इकबालिया बयान दिया और उन्होंने लिखा कि वो पूरे होशोवास में और बिना किसी दबाव में बयान दे रही हैं, उस दौरान उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है, परिवार पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, सुशांत के बारे में जो खुलासा किया है और जो सुशांत को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी थी, उस पर एनसीबी ने अभी क्या कार्रवाई करी है, उस पर एनसीबी के अधिकारियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन का एंगल है उसकी तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई है। और जैसा कि हमारे साथी दिवाकर भी बता रहे थे मुंबई से कि लगातार एक बार फिर से सुशांत केस में तेजी आई है। जितने पुराने नौकर थे, जितना पुराना स्टाफ था, तमाम लोगों से एक बार फिर से एनसीबी री इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया, तमाम नौकर जो है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक और हमें जानकारी मिली है कि सुशांत की जो सबसे करीबी दोस्त थी, जो बड़ी अभिनेत्री हैं, उनके नौकर को भी बहुत जल्दी एनसीबी सम्मन करने वाली है, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि सुशांत के जितने भी नौकर थे वो सुशांत की जो महिला जो एक्ट्रेस थी उनके घर काम करने लगे थे सुशांत की मौत के बाद। इस एंगल को भी खंगाला जा रहा है कि इसकी क्या वजह थी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत, रिया ने जो कबूलनामे में आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। हालांकि परिवार ने खंडन किया है कि रिया चक्रवर्ती एक आरोप है और उनके आरोपों का कोई मायने नहीं होते हैं। लेकिन एनसीबी का कहना है कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही वो किसी निष्कर्ष या किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और तभी कुछ जो फैक्ट है वो बता पाएंगे। लेकिन अब जो बयान रिया चक्रवर्ती का है इस पूरी तफ्तीश में, वो चार्जशीट में दाखिल भी है और जिन बातों का उल्लेख किया गया है, चार्जशीट की ये कॉपी न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि वो ड्रग्स लेती थी और उनके परिवार को भी इसकी पूरी जानकारी थी। पूरा कबूलनामा इस घटनाक्रम का रिया चक्रवर्ती का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ में जो भी पाया है, रिया चक्रवर्ती का बयान इस चार्जशीट में दाखिल किया गया है और पूछताछ लगातार जारी भी है। दिवाकर सिंह मुंबई में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिवाकर, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है, दर्शक इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी स्टोरी को समझें कैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी रहस्यमय तरीके से, तफ्तीश उस पर आगे बढ़ रही है, ड्रग्स का एंगल इसमें जुड़ा, तमाम पूछताछ हो रही है। किस दिशा में यह तफ्तीश जाती दिखाई दे रही है हल निकालने के लिए? प्रशांत, देखिए ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ठंडा पड़ चुका था, लेकिन पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें प्रशांत, तो साफ तौर पर जिस तरह से इस पूरे मामले में सिद्धार्थ के सबसे करीबी रहे, उनके फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी की फिर से गिरफ्तारी होती है। हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया जाता है। एनसीबी इस गिरफ्तारी के पीछे की वजह बताती है कि ड्रग्स मामले में सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ जो है सुराग मिले हैं, इसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। सिद्धार्थ पिठानी से जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद दो नौकर नीरज सिंह और केशव जो सुशांत के घर में काम करते थे, उनसे लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की जाती है। और केशव जो है, खास तौर पर केशव को लेकर मुंबई एनसीबी की टीम कुछ जगहों पर मुंबई की गई जहां पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। हालांकि इसका खुलासा एनसीबी की टीम ने अब तक नहीं किया है कि आखिर वो केशव को लेकर कहां गई थी, कहां पर पूछताछ की, कहां पर जांच की, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। तीसरी अहम चीज कि 2 दिन पहले सुशांत के जो बॉडीगार्ड थे साहिल सागर, उनसे भी लगातार 2 दिनों तक एनसीबी ने पूछताछ की है। यानी जो करीबी लोग हैं सुशांत के, उनसे लगातार पूछताछ एनसीबी फिर से शुरू कर चुकी है। और जाहिर तौर पर यह पूछताछ इसी आधार पर प्रशांत हो रही है कि एनसीबी को कुछ नए सुराग इस केस में हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर फिर से सुशांत के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी की कोशिश है कि हर एंगल से तफ्तीश हो ताकि कोई चूक ना हो, लेकिन करीबी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो एक नई दिशा बताते हैं रिया चक्रवर्ती से बिल्कुल उलट। आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं और एक ऐसे शख्स से उन्होंने बात की जो एक लंबे समय तक के सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहे। आशिका, इस पूरे मामले में जब आपने बात की तो क्या समझाने की कोशिश की उस शख्स ने, पंकज ने, कि आखिर उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई, क्या हुआ था उस वक्त,
क्या ड्रग्स का एंगल इसमें वाकई जुड़ता दिखाई दे रहा है और पूरी उनकी मानसिकता इस मसले पर क्या समझ में आई? देखिए, अंकित आचार्य करीब 2.5 साल रहे हैं सुशांत के घर पे, उनके असिस्टेंट रहे हैं। उनका कहना है कि अलमारी से लेकर हर दराज तक उनकी पहुंच थी और कहीं भी कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ कभी भी उन्होंने नहीं देखी। परिवार के बारे में पूछने पर कहा कि दवाएं कोई भी रेगुलर नहीं लेते थे सुशांत, सिर्फ जब जिम किया करते थे तो मल्टीविटामिन्स या प्रोटीन जो लेते थे, उसके अलावा कोई रेगुलर दवाइयां उनकी नहीं थी। यानी कि डिप्रेशन की कोई दवाई परिवार लगातार उनको नहीं दे रहा था, ये दावा अंकित का है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि परिवार के लोग जब भी आते थे बहुत अच्छा माहौल होता था और हंसी खुशी खाना पीना होता था। तो ऐसी कोई कभी भी उनको जानकारी नहीं मिली, कभी कोई अंदेशा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। जबकि अंकित ने ये दावा किया है कि सुशांत खुद जानते थे कि इंडस्ट्री में ये सब होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते थे, रहते थे, क्योंकि करियर पर फोकस कर रहे थे। यानी अंकित आचार्य हो या फिर पंकज हो, बयान इस तरह के सामने आए जो रिया चक्रवर्ती से बिल्कुल उलट थे। सच्चाई क्या है, इसी की तफ्तीश अब एनसीबी करने में जुटी हुई है। अपडेट्स भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है